आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस एक्सपेरिमेंटल वेज टू डिटरमाइन रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, है ना। वो प्रैक्टिकल तरीके, वो एक्सपेरिमेंटल वे जिनके ज़रिए हम किसी रिएक्शन का रेट लॉ, उसका ऑर्डर और उस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल वेज हैं जिनके ज़रिए हम रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को पता कर सकते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लिखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ओके, जो फर्स्ट मेथड है अपने पास वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। सेकंड वन इज इनिशियल रेट मेथड। Initial rate method. Third one is Ostwald isolation method. Number 4, integrated rate method. integrated rate method. और नंबर 5 जो है अपने पास एक्सपेरिमेंटल वे जिसके जरिए हम रेट लॉ निकाल सकते हैं वो है हाफ लाइफ पीरियड मेथड। हाफ लाइफ पीरियड मेथड। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल वेज हैं जिनके जरिए हम किसी रिएक्शन की रेट, उसका ऑर्डर और उसकी रेट कांस्टेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसमें जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ पीरियड मेथड है नंबर 4 और नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बल्कि बोर्ड लेवल के एग्जाम में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ से हर साल डेफिनेटली कोई न कोई सवाल आता है। आज हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे आपके साथ, ग्राफिकल मेथड, इनिशियल रेट मेथड और ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। और नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा उसमें हम नंबर 4 और नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड को। देखिए ग्राफिकल मेथड, तो जैसे कि देखो ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे हम, नाम से ही पता लग रहा है ग्राफिकल, ग्राफ मतलब हम यहाँ पर इस मेथड में क्या करेंगे, एक्चुअल में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में। रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे उसकी जो वैल्यूज हैं उन्हीं के बिहाफ पर हम उस रिएक्शन की रेट लॉ और ऑर्डर वगैरह को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो होता क्या है इस ग्राफिकल मेथड में, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं इन ग्राफिकल मेथड ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन concentration of reactant and rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ की जो वैल्यूज हैं उनकी सहायता से हम रेट लॉ, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं। कुछ बातें हैं ग्राफिकल मेथड की जो कि विशेष बातें हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्राफिकल मेथड कैन बी यूज्ड
can be used in case of single reactant only. वो रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुआ हो रिएक्शन के दौरान, वो रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट यूज हुआ हो रिएक्शन के दौरान, उस रिएक्शन में ही हम ग्राफिकल मेथड्स को यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन रेट ला। मतलब ये जो ग्राफिकल मेथड है ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, वैलिड फॉर ओनली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ना, बाई मोलिकुलर ट्राई मोलिकुलर के केस में ये वैलिड नहीं है। और ये यही जो बात है इसकी, इसको हम लिमिटेशन भी बोल सकते हैं इस मेथड की। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द मेथड आल्सो, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मेथड आल्सो, लिमिटेशन ऑफ मेथड आल्सो। ये जो है आपका कि इसको हम सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट के केस में ही यूज करेंगे, ये इस मेथड की क्या है? लिमिटेशन भी है कि हम इसको सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट के केस में ही यूज कर पा रहे हैं, मल्टी रिएक्टेंट के केस में यूज नहीं कर पा रहे। ओके, अब करते क्या है, हम ग्राफिकल मेथड को यूज कैसे करते हैं टू डिटरमाइन द रेट ला। हाउ टू यूज ग्राफिकल मेथड, है ना, हाउ टू यूज ग्राफिकल मेथड for determining rate law, for determining rate law। रेट लॉ को डिटरमाइन करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड को कैसे यूज करेंगे। तो कुछ स्टेप हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है ग्राफिकल मेथड से रेट वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए। वो स्टेप क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि आप नॉन पैरामीटर्स से रिएक्टेंट की क्या डिटरमाइन करेंगे? कंसंट्रेशन। ओके, पहला स्टेप सबसे अपना यही है, डिटरमाइन concentration of reactant, concentration of reactant by suitable method, by suitable मेथड। सुटेबल मेथड से आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कीजिए। सेकंड केस में क्या करेंगे? स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड्स में हम क्या करते हैं भाई, रिएक्शन जो हो रही है उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग इंस्टेंटेनियस रेट मेथड। ये हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि एवरेज कैसे निकलती है, एवरेज रेट भी हमने निकालनी सीखी है और इंस्टेंटेनियस रेट भी हमने निकालनी सीखी है। तो हम क्या करेंगे? डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन by plotting a tangent with concentration change and time change। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम चेंज में कितना कंसंट्रेशन चेंज आए उसका हम एक प्लॉट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसकी सहायता से क्या डिटरमाइन कर लेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। तो फर्स्टली हमने क्या किया? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिटरमाइन की, फिर हमने क्या किया? इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन किया उसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जिसका ग्राफिकल मेथड से रेट निकालना है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अपन? थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे? प्लॉट ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन
एंड कंसंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जो ग्राफ आएगा उसकी सहायता से ही हम क्या बता रहे होंगे, ऑर्डर बता रहे होंगे। अब ग्राफ हमें कई प्रकार का मिल सकता है। जब हम ग्राफ बनाएंगे किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन का, है ना, ग्राफिकल मेथड में यही तो करना होता है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का। तो जब कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कई प्रकार का हो सकता है आपके पास, और वहीं से हम बताते हैं कि इस रिएक्शन का रेट, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट वैल्यूज कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। तो ग्राफ देखते हैं किस प्रकार के आ सकते हैं और वहां से कैसे रेट वाला बताते हैं वो हम चेक करते हैं अभी। ग्राफ आप देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया रेट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया और हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, उसकी जो रेट है वो कांस्टेंट आती है, एक वैल्यूज कांस्टेंट ये है ना, तो उसके अंदर डिक्रीज है ना ही इंक्रीज है विद द चेंज इन कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन को चेंज करें, कंसंट्रेशन चेंज करने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीड से चल रही है, इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी तब भी रेट ऑफ रिएक्शन वही है, इसकी कंसंट्रेशन फिर चेंज की तो भी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन वही है। मतलब कंसंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, मतलब रेट जो है वो कांस्टेंट है, रेट जो है आपकी वो कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन है, इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोल देते हैं कि ये जो रिएक्शन है आपका ये कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें आपकी ये जो रेट है, ये रेट आपकी कैसी है भाई, कांस्टेंट है। इसका मतलब कंसंट्रेशन का इस रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं है। तो अगर इसका मैं लिखूंगा रेट तो क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन पावर 0। अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इस रिएक्शन का, 0। और रेट कांस्टेंट के की जो ये जो के है इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, है ना, इसको यही रखेंगे, ये नीचे जाएगी तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार का कर्व हमें मिलेगा किसमें, अगर आपका रिएक्शन कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जिसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेट रिमेंस कांस्टेंट। नंबर 2 केस, अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट कंसंट्रेशन कर्व लिया और हम एक चीज ऑब्जर्व करें कि रेट एक स्पीड से चल रही है, कुछ भी कोई भी स्पीड है, इसकी कंसंट्रेशन डबल की, रेट भी डबल हो गया, इसकी कंसंट्रेशन फिर डबल की, रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसका मतलब अभी क्या है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 के। कंसंट्रेशन जैसे डबल करूंगा रेट डबल हो गई, है ना, फिर डबल की, फिर ये रेट क्या हो गई आपकी, डबल हो गई। तो यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन पावर 1 और रेट का कर्व हम देखें, स्ट्रेट लाइन अगर ये आता है, कैसा आता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि भाई आपका ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है हम इसको क्या बोल लेंगे कि ये रिएक्शन कैसा है भाई, आपका एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए हम रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगी, रेट आप इसका यहीं रहने दो, रेट कांस्टेंट के चाहिए, कंसंट्रेशन कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो यहाँ से मुझे क्या पता लग जाएगा, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी पता लग जाएगी बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, तो अगर आपके पास कंसंट्रेशन पावर 1
अगेंस्ट रेट का कर्व स्ट्रेट लाइन आता है, तो हम कह देते हैं कि वो जो रिएक्शन है आपकी वो एक कैसी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब हम बात करते हैं किसकी भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। अगर हम ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करें भाई, किसका, रेट का, अगेंस्ट किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ, ठीक, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कोई भी रेट है रिएक्शन की मान लो। अब हमने इसकी कंसंट्रेशन कर दी डबल, और डबल करते ही हम मान रहे हैं कि रेट कितने टाइम से इंक्रीज हो गया, 4 टाइम। फिर इसकी कंसंट्रेशन चेंज की, रेट फिर 4 टाइम्स बढ़ गया। और अगर उसको अगर हम मिलाएं तो एक अपने पास क्या बनेगी, कुछ इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर कंसंट्रेशन पावर 2 अगेंस्ट रेट का कर्व अपने पास बिल्कुल कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। ध्यान रहे कंसंट्रेशन पावर 2 है यहाँ, फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पावर 1 थी, सेकंड ऑर्डर में क्या हो गया, कंसंट्रेशन पावर 2। रेट और कंसंट्रेशन पावर 2 का कर्व कैसा रहा है आपका, स्ट्रेट लाइन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो कैसा आएगा आपका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू चाहिए तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कहाँ से आ जाएगी, रेट और ये कंसंट्रेशन पावर 2 किसमें चली जाएगी, डिवाइड में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, रेट हमें यहाँ से पता लग गया, और ऑर्डर हम यहाँ इस पावर से ही बता सकते हैं कि कितना आएगा रिएक्शन का, 2 आएगा। तो ये था आपका छोटा सा ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमें क्या करना होता है, सिंपल ग्राफ प्लॉट करना होता है किसके अगेंस्ट, रेट अगेंस्ट कंसंट्रेशन। और जो ग्राफ की जो आपके पास लाइनें आती हैं वहीं से हम बताते हैं कि ऑर्डर कैसा है। अगर बिल्कुल कांस्टेंट है रेट, कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट चेंज हो ही नहीं रहा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन पावर 1 रेट का कर्व स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन पावर 2 रेट का कर्व स्ट्रेट लाइन है तो हम बोल देंगे सेकंड ऑर्डर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनिशियल रेट मेथड को, उसको देखिए। इनिशियल रेट मेथड की बात करते हैं हम। तो एक बात तो यह है कि इनिशियल रेट मेथड जो है, इट कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन रिएक्टेंट। इसको हम किस केस में यूज करेंगे, यूज्ड इन केस ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट, यूज्ड इन केस ऑफ more than one reactant। एक से ज्यादा रिएक्टेंट के केस में हम इसको यूज करते हैं इनिशियल रेट मेथड को। ओके, ग्राफिकल मेथड की लिमिटेशन यही है कि उसको हम सिंगल रिएक्टेंट के केस में यूज करते हैं। इनिशियल रेट मेथड को हम एक से ज्यादा रिएक्टेंट के केस में यूज करेंगे। ओके, इनिशियल रेट मेथड को हम एक से ज्यादा रिएक्टेंट के केस में यूज करेंगे। अब इसकी सहायता से कैसे निकालेंगे रेट लॉ, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट। तो इसमें कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, पहले हम उन स्टेप्स को 1 बाय 1 करके क्लियर करते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सहायता से इसको हम बहुत अच्छे से चेक करेंगे। तो हाउ टू यूज इनिशियल रेट मेथड, हाउ टू यूज इनिशियल रेट मेथड, है ना, फॉर डिटरमाइनिंग रेट लॉ, फॉर डिटरमाइनिंग रेट लॉ, ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, कैसे हम इनिशियल रेट मेथड को यूज करेंगे रेट लॉ, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। तो कुछ स्टेप्स हैं, पहले दिन स्टेप्स को क्लियर करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्या करना होता है, डिटरमाइन द इनिशियल कंसंट्रेशन of reactant
इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना रिएक्टेंट की, वो हम डिटरमाइन कर लेंगे सुटेबल मेथड से, बाय सुटेबल मेथड, बाय सुटेबल मेथड। सबसे पहला काम इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मेजर करेंगे। उस इनिशियल कंसंट्रेशन की सहायता से हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे। नंबर 2, डिटरमाइन, मेजर लिख लें, ज्यादा सुटेबल वर्ड है, मेजर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन with initial given concentration of reactant, initial given concentration of reactant। सबसे पहला स्टेप हमने इनिशियल कंसंट्रेशन डिटरमाइन की रिएक्टेंट की। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसी के साथ हमने क्या डिटरमाइन की, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट हम स्टार्टिंग में ही निकालते हैं 1 या 2 मिनट के टाइम इंटरवल पे। एक बार रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ निकालनी है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम शुरू में लेके चले हैं। ओके, ये इनिशियल रेट हमने मेजर कर ली। अब क्या करना है कि जो रिएक्शन है अपने पास, उसमें क्योंकि ढेर सारे रिएक्टेंट हैं, तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो चेंज करनी है हमें, और बाकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी रखनी है, सेम। एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो चेंज करनी है और बाकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। और एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करनी है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करनी है, बाकी कैसी रखनी है, सेम। ओके, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने पर जो रेट में चेंज आया उसको हम क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। तो तीसरे स्टेप में क्या करना है, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। कीप कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट कांस्टेंट, अदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। एंड मेजर रेट, and measure with respect to that, measure rate again, और दोबारा से हमें क्या करनी है, रेट ऑब्जर्व या मेजर करनी है। ओके, एंड ऑब्जर्व द चेंज, ऑब्जर्व द चेंज, और चेंज को हमें क्या कर लेना है, यहां से हमें क्या मिलेगा, जिस रिएक्टेंट की हमने कंसंट्रेशन चेंज की थी उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिलेगा। जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने चेंज की थी उसके रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। ओके, अब क्या करना है, सेम केस, ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। अब जिस कंसंट्रेशन को हमने चेंज किया था उसको तो ऐसा ही रखना है, और दूसरे रिएक्टेंट जिनकी सेम रखी थी कंसंट्रेशन उनको हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यहां से हमें उनके रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगी, रेट मिल जाएगी। नाउ चेंज द कंसंट्रेशन with respect to other reactant, and observe the rate change, and observe the rate change। और रेट में जो चेंज आया तो उसको क्या कर लेना है, ऑब्जर्व कर लेना है। यहाँ से हमें एक रिएक्टेंट का ऑर्डर मिलेगा, यहाँ से दूसरे तीसरे, इस प्रकार से सभी का ऑर्डर मिलेगा, एंड फाइनली वी गेट द ओवरऑल ऑर्डर फॉर द रिएक्शन।
finally we get overall order for the reaction, overall order for reaction. Finally we get overall order for reaction. फाइनली हमें ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा किसका, रिएक्शन का। ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं। अब इनको हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टेप्स मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इनिशियल रेट मेथड में हमें क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल मेथड है ये, प्रैक्टिकल मेथड है तो स्टेप्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने इनिशियल कंसंट्रेशन मेजर की सुटेबल मेथड से, फिर क्या किया, इस इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए ही हमने इनिशियल रेट निकाली रिएक्शन की। अब हमने एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज की, बाकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी रखी, कांस्टेंट, और इसके रिस्पेक्ट में इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करने पर जो रेट चेंज आया उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। इसी प्रकार से बाकी जो रिएक्टेंट्स हैं बारी बारी उन सबकी कंसंट्रेशन चेंज करके उनके रिस्पेक्ट में जो रेट चेंज आएगा कंसंट्रेशन चेंज करने से वो ऑब्जर्व कर लेंगे, और फाइनली उन सब का रेट जोड़ देंगे तो हमें फाइनली रिएक्शन का क्या मिल जाएगा, ऑर्डर, रेट ला और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी हम निकाल पाएंगे। अब एक न्यूमेरिकल है, उसकी सहायता से हम चीज़ों को और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। देखिए ये एक प्रॉब्लम है, द फॉलोइंग रेट्स वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन है 2NO प्लस Br2 दैट इज 2NOBr। ओके, और इस रिएक्शन के लिए ये रेट हमने ऑब्जर्व की है। इस रेट को हम अगर 3 एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग करके मेजर किया। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन जो है NO की 0.10, Br2 की 0.10, और इस इनिशियल कंसंट्रेशन पे जो रेट डिटरमाइन की है वो कितनी है, 1.3 गुणा 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ओके, ये जो कंसंट्रेशन है आपके पास, ये कंसंट्रेशन कैसी है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ओके, इस इनिशियल कंसंट्रेशन पे हमने ये जो रेट मेजर की, ये रेट कैसी आ गई आपके पास, इनिशियल रेट आ गई। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन पे इनिशियल रेट आ गई। अब इनिशियल रेट मेथड में हमने जो स्टेप देखे थे, क्या देखा था, इनिशियल कंसंट्रेशन पे इनिशियल रेट मेजर कर लेंगे, कर लिए। अब हमें NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता करना है और Br2 के रिस्पेक्ट में भी पता करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, NO की कंसंट्रेशन चेंज की, 0.10 से कितनी चेंज कर दी, 0.20, और Br2 की कंसंट्रेशन रखी एज इट इज। तो देखो इसकी कंसंट्रेशन जब हमने चेंज की तो रेट कितना आया, अगेन रेट मेजर किया तो कितना आया, 5.2 गुणा 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। गौर से देखें तो क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, देखो ध्यान से, 0.10 से 0.20, तो रेट कितना हो गया, 1.3 इंटू 10⁻⁻6 से 5.2 इंटू 10⁻⁻6, मतलब कंसंट्रेशन डबल, तो रेट कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स, 1.3 से 5.2 मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया। तो मैं यहीं से सीधा सीधा इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर बता सकता हूँ कितना आ रहा है, 2, क्योंकि कंसंट्रेशन डबल करते रेट कितने टाइम्स बढ़ रही है, 4 टाइम्स, तो ऑर्डर कितना निकल के आएगा इसका, 2 निकल के आएगा। यहाँ से पता लग रहा है, एक्सपेरिमेंट भी निकालेंगे भी इसको, मैथमेटिकली भी। ठीक है, अब हमने क्या किया, NO की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रख ली और Br2 की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया 0.1 से 0.3, और अगेन रेट ऑब्जर्व किया तो देखो कितना ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, 1.56 गुणा 10⁻⁻5। इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो 3 टाइम्स हो गया, कंसंट्रेशन 3 करी है, रेट 3 टाइम्स हो गया, मतलब Br2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हम बता सकते हैं कितना निकल के आएगा, 1। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखो ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन की एक बार रेट लिखते हैं हम, रेट इज इक्वल टू K NO
और बी आर हो गए। ठीक, याद करो रेट ला, एक्स वाई ये पावर है जो हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करनी होती है। तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई क्या करनी है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करनी है। एक्सपेरिमेंट हमारे सामने लिखे हुए हैं 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स और वाई की वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा, गिव्स अस order with respect to NO, with respect to NO। ओके, क्यों, क्योंकि ये ही दो एक्सपेरिमेंट थे जिनमें NO की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और Br की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो यहां से हमें ऑर्डर मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द NO। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3 ये हमें क्या करेंगे, ये हमें क्या देंगे, गिव्स अस ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन Br2। कैसे निकालते हैं, हमें ऑर्डर चाहिए, मतलब x और y की क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इनको देखिए एक बार। ये क्या थी आपकी इनिशियल। अब हमें करना क्या है, पहले हम डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। तो उसके लिए हमें कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट चाहिए, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2। क्यों, क्योंकि यही दो थे एक्सपेरिमेंट शुरू के, पहले और दूसरे वाले, जिसमें NO की कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी। तो यहीं से हमें NO के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। तो अगर हम डिटरमाइन करें कैसे आएगा, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठीक है, रेट इज इक्वल टू के NO और ये आपका है भाई Br2। एक्स वाई एक्सपेरिमेंट 2 रेट इज इक्वल टू के, वही बात रहेगी, NO एक्स और Br2y। अब इनकी वैल्यूज आप अगर हम पुट करेंगे, पहले की रेट कितनी है 1.3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की रेट है ये। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की रेट 5.2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट NO की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.10, एक्स Br2 की भी यही है, इधर 0.20, यहाँ 0.10। ये कंसंट्रेशन हमने लिख ली, सब सॉल्व हो गया। करना क्या है, एक्सपेरिमेंट 1 को एक्सपेरिमेंट 2 से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। यहां से आपको NO के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हम करेंगे ये सब कैंसिल, ये 1/4 हो जाएगा, ये कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। तो आपके पास क्या निकल के आएगा 1/4 इज इक्वल टू के, ये कैंसिल, यहाँ क्या जाएगा 0.1/0.2, जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2x। अगर इस x को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट
2NO जो है वो कितना है, 2 है। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर NO की रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है आपका, 2 है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपके पास, 2 निकल के आई है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता कर सकता हूं मैं, कितना आ जाएगा, 2। अब हम निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में भाई, BR2 के रिस्पेक्ट में। तो उसको देखो, BR2 के रिस्पेक्ट में हमें ऑर्डर कहां से मिलेगा, बाय एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3। तो बाय एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, एक्सपेरिमेंट 2 को डिवाइड कर दो किससे, एक्सपेरिमेंट 3 से। तो देखो एक्सपेरिमेंट 2 मैं सीधी सीधी वैल्यूज लिख लेता हूं, और एक्सपेरिमेंट 3, और इनको भाई करना क्या था, डिवाइड। तो रेट एक्सपेरिमेंट 2 में तो कितना है, 5.2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, डिवाइड बाय यहाँ पर है 1.56 गुणा 10 की पावर माइनस 5 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स इज इक्वल टू K बाई K। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.20 NO की x, और इधर अगर हम करें तो कितना आ जाएगा भाई, 0.10 बाय 0.30 y। ओके, तो यहाँ देखो जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो। पहले इसकी पावर बराबर कर ले, हम पावर बराबर करेंगे तो ये डेसिमल एक प्लेस इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से ये 15 हो जाएगा। तो पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो 10 की पावर 6 माइनस 6 कैंसिल, पावर यूनिट कैंसिल। ओके, ये 0.20 से ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा भाई, इधर 1/3 इज इक्वल टू 1/3 y। अगर मैं यहाँ से y के लिए सोल्व करूंगा तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू BR2 जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने यहाँ इस एक्सपेरिमेंट 2 और 3 से तो ऑर्डर निकाला BR2 के रिस्पेक्ट में, और एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से ऑर्डर निकाला विद रिस्पेक्ट टू दी NO। टोटल ऑर्डर आ जाएगा हमें इक्वेशन का भी, क्योंकि हम अब इस x की जगह तो क्या लगा सकते हैं, 2, और y की जगह क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि ऑर्डर हमने निकाला NO के रिस्पेक्ट में कितना आया था, 2, और BR2 के रिस्पेक्ट में कितना आया था, 1। और टोटल ऑर्डर अगर हम रिएक्शन का देखेंगे तो टोटल ऑर्डर जो रिएक्शन में आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, हम जानते हैं टोटल ऑर्डर कितना होता है, सम ऑफ द पावर्स। तो 2 + 1, टोटल ऑर्डर रिएक्शन में कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। देखो क्या थी, ये इक्वेशन थी, इसके लिए अलग अलग 3 एक्सपेरिमेंटल रेट आपको दे रखी थी, इनिशियल रेट, फिर NO के कंसंट्रेशन चेंज करके, और BR2 की कंसंट्रेशन चेंज करके। ठीक है, आपको क्या निकालना था, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड BR2, रेट ला और रेट कांस्टेंट। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से तो हमें ऑर्डर मिलेगा NO के रिस्पेक्ट में, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 से हमें ऑर्डर मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द ब्रोमीन। वैल्यूज रखा एक्सपेरिमेंट 1 और 2 की, और इनको डिवाइड कर दिया, जो चीजें डिवाइड होती थी डिवाइड हो गई। उसके बाद जब x के लिए सोल्व करेंगे पावर आएगी 2, और इसी तरह से एक्सपेरिमेंट 2 और 3 की वैल्यूज रख करके डिवाइड कर दिया, जो वैल्यूज आएगी y की वो आएगी 1। इनको यहाँ पुट करते हैं, टोटल ऑर्डर रिएक्शन में आ जाता है 3। और रिएक्शन की जो रेट बनेगी, रेट में वो क्या बनेगी, रेट इज इक्वल टू K, NO की पावर 2 और BR2 की पावर 1। इसी प्रकार से तीसरी चीज जो हमें पूछी थी वो क्या पूछी थी, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू पूछी गई थी। तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू भी हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं रेट कांस्टेंट K की वैल्यू। देखो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू कैसे आ जाएगी अपने पास, अभी रेट लिखें अपन, तो रेट इज इक्वल टू K, NO की पावर 2 और BR2 की पावर 1। रेट कांस्टेंट K निकालना है, फॉर्मूला ये बन गया आपके पास, रेट इज इक्वल टू क्या, NO की पावर 2 और BR2। रेट यहाँ से आप कोई भी एक रेट उठा सकते हैं, जैसे हमने उठा ली ये 1.3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स बटे NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, कितनी कंसंट्रेशन है, 0.1 का स्क्वायर, और इसका 0.8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास रेट कांस्टेंट K की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें रेट कांस्टेंट K की वैल्यू मिल जाएगी, और इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, ऑर्डर
विद रिस्पेक्ट टू द टोटल रिएक्शन, और इक्वेशन 1 और 2 से हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द NO मिला, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 से हमें क्या मिला, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द BR2। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें हम और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे किसकी, इनिशियल रेट मेथड की। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा करके पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।